फिर ऐसे दिग्गजों में क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी कई सारी आती हैं प्रकाश, आपने रीसेंट पास्ट में क्या नया खरीदा है बिग बॉयज में पोस्ट अर्निंग्स, समथिंग दैट यू थिंक कि अफलातून परफॉर्मेंस दिखा सकता है? क्योंकि एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, एक पॉकेट जिस पर लोगों ने कंप्लीटली कॉन्फिडेंस छोड़ दिया था वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी। अब आई डोंट नो इसमें क्या बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो जीएसटी की बैठक होगी उस पर कुछ विचार होता हुआ दिखाई देगा या नहीं, या फिर वाकई में वैल्यू दिखने लगी है। इस स्पेस पर आपने कुछ एक्सपोजर लिया है? तो अर्चना, इंटरेस्टिंगली इस स्पेस में कॉम्पोजिट लाइसेंस एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और जैसे ही वो उसके ऊपर कुछ ऑफकोर्स काफी समीक्षा हुई कि भाई ये जरूरी है इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, अब हम मैच्योर हो गए, तो ये जो सारे तर्क आए हैं सामने, उसके बेसिस पे अगर कॉम्पोजिट लाइसेंस की प्रक्रिया थोड़ी सी वो पकड़ती है, वेग पकड़ती है, तो मुझे लगता है एलआईसी इटसेल्फ विल प्रोबब्ली बी डूइंग वेरी वेल। अभी एलआईसी में इस टाइप का कोई आपको ट्रिगर शायद नहीं महसूस होगा, लेकिन जो पोर्टफोलियो उनका है, अंडरलाइंग जो बॉन्ड्स पोर्टफोलियो है, वो भी आपको कहीं ना कहीं अगले एक क्वार्टर में मार्क टू मार्केट गेन्स में शुरू हो जाएगा कंट्रीब्यूट करना। सो आई वुड बिलीव, अगर आपको ऑफकोर्स बाकी की कंपनीज में भी कोई खामी है नहीं, जो बड़ी कंपनीज हैं, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड लाइफ, एसबीआई लाइफ, लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ एक बास्केट अप्रोच रखते हैं हम लोग इंश्योरेंस में, बट एलआईसी प्रोबब्ली इज अ वेरी गुड बेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। और जो रिजल्ट्स के आपने जो पूछा, रिजल्ट्स के बाद अगर आप देखें कई जगह डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन वो टेम्पररी होने की वजह से एक एक रीस्टॉकिंग जो ग्लोबली हो रहा है उसमें केमिकल स्पेस में मुझे, और खास करके एग्रो केमिकल में यूनाइटेड फॉस्फोरस देखिए, यहाँ भी आपको एक छोटा सा टैक्टिकल मूव दिख रहा है, और लॉन्ग